माला की बहू अंजू एक इंडिपेंडेंट औरत थी जो अपने ससुराल वालों के साथ साथ अपनी बाहर की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रही थी। अंजू एक कैंडी पार्लर चलाती थी जिसे हम आम भाषा में टॉफी की शॉप भी कहते हैं। एक दिन शाम के समय अंजू शॉप से घर वापस आते हुए बहुत सारी टॉफी लेकर आती है और मोहल्ले के बच्चों में बांट रही थी। तभी उसकी पड़ोसन कमला हाथों में दिया लिए अपने घर से बाहर आती है। अंजू बहू, तू ये क्या कर रही है? रोज शाम को मोहल्ले में मेला लगा लेती है, बिना बात के बच्चों की आदत बिगाड़ रही है और कुछ नहीं। क्या बात कर रही हैं आंटी आप? मैं भला बच्चों को क्यों बिगाड़ूंगी? मैं तो बस इन्हें टॉफियाँ खिला रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है इन्हें खुशी देखकर। मुझे बहुत खुशी होती है। तुझे तो खुशी होती है, लेकिन तेरे ऐसे करने से इनकी आदतें इतनी ज्यादा खराब हो गई हैं कि अगर इनको एक दिन टॉफी ना मिले तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। इतना परेशान करते हैं कि पूछो मत। आंटी जी, मैं पूछ कहाँ रही हूँ। मैं तो बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती कर रही हूँ। देख बहू, तेरी तो टॉफी की दुकान है, इसीलिए तू इन्हें जितना चाहे उतना टॉफी खिला सकती है, लेकिन हम नहीं। ना हमारे पास इतने पैसे हैं और ना ही हमारी कोई टॉफी की दुकान है। इसीलिए कल से तू किसी भी बच्चे के लिए कोई टॉफी नहीं लाएगी, वरना मैं मोहल्ले की और औरतों से कहकर तेरी टॉफी की दुकान ही बंद करवा दूंगी। कमला इतना कहकर मोहल्ले के सभी बच्चों को वहां से भगा देती है और खुद भी अपने घर के आगे दिया रखकर वहां से चली जाती है। और अंजू हाथों में टॉफी का बॉक्स लिए वहीं खड़ी रह जाती है। कमला और अंजू की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी अंजू की सास माला सुन रही होती है। अब अगर घर चलने की इच्छा हो तो चले बहू। जी माँ जी, चलिए। मैं घर ही आ रही थी, लेकिन रास्ते में बच्चे दिख गए तो मैं... रहने दे बहू, आगे समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है और सुन भी लिया है। तुझे कितनी बार बोला है मैंने कि कोई जरूरत नहीं है मोहल्ले के बच्चों के लिए टॉफी लाने की। यहाँ के लोग तेरे प्यार को नहीं समझेंगे। उन्हें तो यही लगेगा कि तू उनके बच्चों को बिगाड़ रही है। माँ जी, दूसरों की सोच से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे ससुराल वाले मुझे सही समझते हैं। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहू तो चिंता मत कर, हम हमेशा तेरे साथ हैं। हमें भी दुनिया की बातों से, उनकी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर दोबारा ये कमला कुछ बोले तो उसे अच्छे से जवाब दे दियो। कुछ भी बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। जी माँ जी, अब घर चले। आपके बेटे इंतजार कर रहे होंगे। थोड़ी देर बाद अंजू और माला अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि राहुल हॉल में बैठा फोन चला रहा होता है। तभी वो अंदर आती है। राहुल जी, आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। आप दोनों की दोनों घर खुला छोड़कर कहाँ चली गई थी? आज मैं आकर बैठ गया हूँ, कल कोई और भी आकर बैठ जाएगा और सामान पे पूरा हाथ साफ कर जाएगा और आप लोग सिर्फ हाथ मलते रह जाओगे। अरे अरे बस कर बेटा, तू तो स्टार्ट ही हो गया, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं घर खुला छोड़कर कहीं दूर नहीं गई थी, यही पास में गई थी। माँ, मैं भी बस आपको बता रहा हूँ, आपको सुना नहीं रहा हूँ किसी भी चीज़ के लिए। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, मैं कौन होता हूँ आपको समझाने वाला? माँ जी, मुझे लगता है राहुल जी को बहुत ज्यादा भूख लगी है, इसलिए ये इतना गुस्सा कर रहे हैं। अब आप लोग बैठकर बात करिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। अंजू इतना कहकर अपनी टॉफी का बॉक्स टेबल पर ही रखकर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और अपने कमरे में आराम के लिए चले जाते हैं। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन कमला अपनी बहू ज्योति के साथ अंजू की कैंडी शॉप पर आती है। अंजू बहू, मुझे जरा अपनी शॉप की सबसे अच्छी टॉफी तो दे, वो भी 5 पैकेट। मेरी बहू अपने मायके जा रही है, उसी को देनी है। जी बिल्कुल आंटी, लेकिन आप पहले ये बताइए कि आपको किस टाइप की टॉफ़ी चाहिए। मैं उसी हिसाब से पैकेट निकालूं टॉफ़ी के। बहू, मैं कपड़े या गहने लेने नहीं आई हूँ जो पसंद और नापसंद मैटर करे। टॉफी तो टॉफी ही होती है, तो कोई भी दे दे, सब मीठी ही होती है। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही है? अंजू भाभी सही कह रही है, टॉफी में भी बहुत फ्लेवर आते हैं जो आपने कभी खाया भी नहीं होगा। बाय द वे, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, भाभी की शॉप टॉफी शॉप नहीं है, कैंडी पार्लर है, जहाँ पर एक से बढ़कर एक कैंडी मिलेगी, यानी कि टॉफी। मुंह बंद कर अपना, तुझे मुझसे ज्यादा पता है क्या जो बीच में पटर पटर बोले जा रही है? तू मेरी बहू है या इनकी रिश्तेदार? आंटी जी, ज्योति बहू तो आपकी ही है, लेकिन सही गलत में अंतर करना जानती है, इसलिए वो समझ गई कि मेरा क्या काम है और किस चीज का पार्लर है मेरा।
हाँ हाँ, पता है तेरा काम। और ये कोई पार्लर नहीं है, टॉफियों की दुकान है बस। इससे कितना ही कमा लेती होगी तू। माँ जी बस करिए आप। आपको अंजू भाभी से इतनी क्या परेशानी है? जब देखो आप इन्हें कभी इनकी दुकान को लेकर ताना मारती रहेंगी तो कभी बच्चों को बिगाड़ने का इल्जाम लगाती रहेंगी। आपसे अच्छी तो इनकी सास है जो इन्हें इंडिपेंडेंट बनाने में इनकी मदद कर रही है, जो बहू को बेटी बनाकर रखती है। और एक आप है जो अपनी बहू को उसकी मर्जी से मार्केट तक नहीं जाने देती है। अपनी ही बहू से अपनी बुराई सुनकर कमला बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए घर लेकर जाती है, जिसे देखकर अंजू को बहुत हंसी आती है। थोड़ी देर बाद अंजू अपनी शॉप बढ़ाकर अपने घर चली जाती है और हॉल में बैठे अपने पति और अपनी सास को कैंडी पार्लर में हुई कमला और उसकी बहू की बहस के बारे में बताती है, जिसे सुनकर दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम औरतों का पंगा समझ में नहीं आता। जब देखो बस एक दूसरे की बुराई करते रहते हो। उसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया। राहुल जी, आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं उन सभी औरतों की तरह हूँ जो सबकी बुराइयां करती रहती है? वैसे उनसे कम भी नहीं हो। बेवजह दोनों सास बहू के बीच में लड़ाई करवा दी तुमने। हद है, मैंने थोड़ी ना कहा था उनको कि अपने आपस में ही लड़ जाओ। अब खुद ही आपस में लड़ने लगी तो मैं क्या करती? मुझे लगता है मैंने ही गलत किया आपको कुछ बताकर। आज के बाद आपको कुछ नहीं बताऊंगी। अंजू इतना कहकर वहां से जाने लगती है। तभी राहुल उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। अरे यार, मैं मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा मान गई। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें एक पार्टी में जाना है। कहाँ? कौन सी पार्टी? यही पास में है, मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि एक अच्छा सा अलग तरीके का टॉफी का बॉक्स पैक करके ले आना, किया कि नहीं? हाँ, कर लिया था। वो तो कल शाम को ही लाकर अलमारी में रख दिया था। ठीक है, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। थोड़ी देर बाद राहुल अपनी माँ और पत्नी के साथ अपने दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी में पहुंचता है, जहां अपनी पड़ोसन को देखकर अंजू और माला हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कमला भी उन्हें पार्टी में देखकर दंग थी। तभी उनकी नजर टॉफी के बॉक्स पर जाती है और वो उनके पास आती है। माना कि बच्चे का बर्थडे है, लेकिन कभी तो पैसे खर्च कर लिया करो। आज भी बस ये टॉफी का डब्बा पैक करवा कर ले आए। कम से कम बच्चे के लिए कोई अच्छा गिफ्ट तो ले आते। मैं जानती हूँ तुम्हारी बहू की टॉफियों की दुकान है। आंटी जी उसे कैंडी पार्लर कहते हैं, ना कि टॉफियों की दुकान। खुद तो उसका नाम नहीं पता और हमें तरीका समझा रही हैं। कमला राहुल की फैमिली के साथ बहस कर रही थी। तभी राहुल का दोस्त और उसकी वाइफ वहां आ जाते हैं, जिनसे कमला को पता चलता है कि उन्होंने पहले ही बच्चे को सोने की चेन गिफ्ट की होती है, जिसे सुनकर उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो शर्मा कर वहां से चली जाती है। और उस दिन के बाद से दोबारा फिर कभी अंजू को उसके कैंडी पार्लर को लेकर ताना नहीं मारती।